तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा झारखंड जीएस प्रैक्टिस सेट का क्लास नंबर 12 है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग झारखंड जनगणना 2011 को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पहला नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? तो झारखंड राज्य की जनसंख्या अगर 2011 के अकॉर्डिंग देखें तो वो आपका 3,29,88,134 ये है। वहीं 2001 के अनुसार अगर जनसंख्या देखें तो वो आपका 2,69,45,829 हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा सेकंड नंबर क्वेश्चन देखें तो झारखंड राज्य की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो अगर प्रतिशत के हिसाब देखें तो जनसंख्या का अगर प्रतिशत पूरे भारत में झारखंड का कितना है तो वो आपका 2.72% है। वहीं अगर हम लोग एरिया की बात करें तो पूरे भारत में झारखंड का जो क्षेत्रफल है अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो वो आपका 2.42% है। और पूरे भारत का जनसंख्या में अगर झारखंड की जनसंख्या का परसेंटेज देखें तो वो आपका 2.72% है। इस वाले डाटा को भी याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का भारत में कितना स्थान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 14। तो जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का स्थान भारत में 14वां स्थान है। वहीं अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में स्थान जो है वो 15वां है। ठीक है, इस वाले पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि राज्य की कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत कितना है? तो अगर हम लोग राज्य की कुल जनसंख्या देखें तो ये आपको बताया गया था 3,29,88,134, जिसमें से अगर हम लोग महिलाओं का अगर प्रतिशत देखें तो महिलाओं का प्रतिशत जो है वो 48.68 है। तो ऑप्शन नंबर बी 48.68 है। ठीक है। अगर हम लोग महिलाओं की जनसंख्या देखें तो 3,29,88,134 में अगर महिला जनसंख्या देखें 2011 जनगणना के अनुसार तो 1,60,57,819 ये है टोटल जनसंख्या। तो 1,60,57,834 है। ठीक है। अगर हम लोग लमसम बोले तो 1,60,00,000 जनसंख्या है महिलाओं का। ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत कितना है? तो अभी आपको बताया गया था कि महिला का प्रतिशत 48.68 है। वहीं अगर पुरुषों की अगर हम लोग देखें परसेंटेज तो वो आपका 51.32 होगा। ठीक है। तो 51.32 पुरुषों का जनसंख्या है परसेंटेज में और महिलाओं का जनसंख्या परसेंटेज में 48.68 है। अगर हम लोग बात करें तो 3,29,88,134 पूरा जनसंख्या है मेल और फीमेल सबका मिलाकर, जिसमें से फीमेल का बताया गया था 1,60,00,000 लगभग। वहीं अगर पुरुषों की बात करें तो 1,69,30,315 है। इसको आप लमसम में कितना याद रखिएगा तो जो है वो 1,70,00,000 लगभग मानिएगा। तो 1,70,00,000 मानिएगा आप। वहीं महिलाओं का अगर जनसंख्या लमसम में याद कीजिएगा तो 1,60,00,000 ऐसा है। ठीक है ना। और अगर महिलाओं का महिलाओं का जनसंख्या 1,60,00,000 लगभग है। वहीं पुरुष का जो जनसंख्या है वो 1,69,00,000 लगभग में आप याद रखिएगा। ठीक है ना। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का जो प्रतिशत है वो लगभग कितना प्रतिशत है? तो अभी आपको बताया गया था कि महिला का जो परसेंटेज है वो 48.68 है। अगर पुरुषों का परसेंटेज देखें तो 51.32 है। इसके अलावा अगर अनुसूचित जाति कहने का अर्थ है आपका शेड्यूल कास्ट यानी कि एससी का बात किया जा रहा है। तो एससी का जो प्रतिशत है पूरे झारखंड में जनसंख्या में तो एससी का प्रतिशत जो है वो आपका 12.08% है। और लगभग में इसको हम लोग 12% मान सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और अगर इसके एग्जैक्ट डाटा की बात करें हम लोग तो ये अनुसूचित जो जाति है यानी कि शेड्यूल कास्ट इनका जनसंख्या 39,85,640 है। इसको आप लमसम में याद रखिएगा कि झारखंड में जो एससी है यानी कि अनुसूचित जाति ये लगभग 40 लाख है। ठीक है ना, 40 लाख के करीब है।
और एग्जैक्ट फिगर 39,85,644, लमसम में 40 लाख याद रखिएगा, और परसेंटेज में 12% याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कि राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत लगभग कितना है। तो अनुसूचित जनजाति यानी कि यहाँ पे एसटी की बात की जा रही है। तो एसटी का अगर जो परसेंटेज देखिए तो वो अच्छा खासा है, मतलब एससी से तो डबल है, डबल से भी थोड़ा ज़्यादा है। तो हम लोग देखे थे एससी का जो है परसेंटेज वो आपका 12% था, वहीं अगर एसटी की बात की जाए तो वो आपका जो है वो 26% है, ठीक है ना, 26.20, और इसको राउंड फिगर में हम लोग 26% मानकर चलते हैं। अब देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि अगर एसटी जनजाति की बात की जाए तो ये 26% है झारखंड में, और अगर इन लोग का अगर जनसंख्या देखिए अगर एक्यूरेट तो वो आपका 86,45,000 जो है वो 42 है, तो 86 लाख है लगभग। तो एससी जो है वो 12% है परसेंटेज में, और अगर ऐसे देखिए तो ये लगभग 40 लाख है। वहीं अगर एसटी की बात की जाए तो ये आपके 26% है, और अगर जनसंख्या की बात की जाए तो ये लगभग आपके 86 लाख है, ठीक है। इस वाले पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। एग्जैक्ट डाटा तो याद नहीं रहता है तो आप राउंड फिगर में ही याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि राज्य की कुल जनसंख्या में अल्पसंख्यकों यानी कि माइनॉरिटीज़ का प्रतिशत लगभग में कितना है। तो अल्पसंख्यकों की बात की जाए तो अल्पसंख्यक का जो परसेंटेज है वो आपका 19.12% है। तो 19.12 है, इसको लमसम में आप 19% मान सकते हैं। और इसका जो अल्पसंख्यक है इनका एग्जैक्ट डाटा नहीं दिया गया है, आप इनको परसेंटेज में ही याद रखिएगा। तो राज्य के कुल जनसंख्या में याद रखिएगा कि आपका 48% जो है वो 48.68, और ले दे के 48%, 48.5% महिला है। वहीं अगर पुरुषों की बात की जाए तो 51.32 है, ले दे के 51, 51.5 याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए अगर हम लोग एससी की बात की जाए तो एससी का परसेंटेज है जो वो आपका 12 है, एसटी का परसेंट आपका 26 है। वहीं अगर हम लोग अल्पसंख्यक का परसेंटेज देखें तो वो आपका 19 है। इन सभी पॉइंट को आप बार बार रिकॉल कीजिएगा और याद करने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 है कि राज्य की कुल जनसंख्या में 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना है। तो 0 से 6 साल वर्ग के जो बच्चे हैं कितने हैं झारखंड में। तो ये जो है वो आपका 16.33% है, आप इसको लमसम में 16% याद रखिएगा, ठीक है, 16%। तो 0 से 6 साल के बच्चे लगभग 16% है पूरी जनसंख्या का, और ये 2011 के डाटा के अनुसार हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए झारखंड राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला अगर जिला की बात की जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो जिला है वो आपका रांची है, ये तो सबको पता होना ही चाहिए। इसके अलावा देखिए आप 2-3 पॉइंट जो बताया गया इसमें इसी को याद रखिएगा। इसके अलावा भी होता है जैसे कि पुरुष श्रमिक कितने हैं, महिला श्रमिक कितने हैं, झारखंड में ग्रामीण जनसंख्या कितना है, झारखंड में नगरीय जनसंख्या कितना है। तो एग्जैक्ट डाटा कोई नहीं पूछता है, लेकिन आप लमसम में याद रखिएगा कि अगर पूरे झारखंड में देखें तो 75% जो है वो आपके 75.95 लगभग 76% जो लोग हैं वो ग्रामीण जनसंख्या के लोग हैं। वहीं अगर शहरी जनसंख्या की बात की जाए तो ये आपके 24.5 या फिर लगभग 24% जो जनसंख्या है वो शहरी है। तो झारखंड में ग्रामीण जनसंख्या 75.95 लगभग 76% है। वहीं नगरीय जनसंख्या की बात की जाए तो ये आपके 24% है। इसको भी आप ऐसे याद रख सकते हैं, पूछेगा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत ऐसे नॉर्मल याद रखिएगा। तो अभी आपको बताया गया था कि झारखंड राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला अगर जिला देखे तो वो आपका रांची है, और रांची का अगर जनसंख्या देखे तो ये अगर एग्जैक्ट देखे तो वो आपका 29,14,253 है। इसको राउंड फिगर में आप 30 लाख मान सकते हैं। तो रांची का जनसंख्या लगभग 30 लाख है। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कि झारखंड राज्य का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो आपका धनबाद है, ठीक है। और धनबाद का अगर हम लोग टोटल जनसंख्या की बात की जाए तो ये आपका 26,84,487 है, और इसको आप राउंड फिगर में जो है वो लगभग 26 लाख या फिर 27 लाख भी मान सकते हैं।
तो इतना याद रखिएगा। रांची का जनसंख्या 30 लाख और धनबाद की जनसंख्या जो है वो लगभग 26 लाख प्लस है। ठीक है, अगर आप एक डाटा याद रखिएगा कि अगर हम लोग झारखंड में देखें तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले अगर हम लोग 5 ज़िले देखें तो 5 ज़िले में देखिए सबसे पहला नंबर आता है आपका रांची का, जिसका जनसंख्या जो है वो लगभग 30 लाख है। एग्जैक्ट 29,14,253 है, लेकिन हम लोग 30 लाख लमसम मानते हैं। दूसरा आपका धनबाद है और धनबाद का जो जनसंख्या है वो आपका लगभग 26 लाख है। वहीं थर्ड नंबर में आपका गिरिडीह आता है ज़िला, और गिरिडीह ज़िले का जो जनसंख्या है वो लगभग जो है वो 24 लाख है। चौथा नंबर में पश्चिमी सिंहभूम आता है और पश्चिमी सिंहभूम का जो जनसंख्या है वो आपका 22,93,919 है। तो इसको आप लमसम 23 लाख भी मान सकते हैं। तो ग्रिड जो है आपका पश्चिमी सिंहभूम, इसका जनसंख्या 23 लाख है। पाँचवा नंबर आपका बोकारो है, बोकारो का जनसंख्या 20,62,320 है। तो इसको आप लगभग 20 लाख मान सकते हैं। याद रखिएगा कि इन स्टार्टिंग के 5 सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िलों में हजारीबाग जो हमारा राज्य है, मतलब सॉरी हमारा ज़िला है, इसका नाम नहीं आता है। तो सर्वाधिक जनसंख्या रांची में 30 लाख, सेकेंड नंबर धनबाद में 26 लाख, थर्ड नंबर गिरिडीह में 24 लाख, फोर्थ नंबर पश्चिमी सिंहभूम में 23 लाख, फिफ्थ नंबर बोकारो में 20 लाख। ठीक है, तो ये डाटा आपको पता होना चाहिए। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं हम लोग। यहाँ हम लोग देख लिए ना कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या रांची में है, उसके बाद धनबाद में है, तो रांची 1 नंबर, धनबाद 2 नंबर। फिर उसके बाद देखेंगे अगर हम लोग 3 नंबर की बात करें तो 3 नंबर आपका गिरिडीह है, और 4 नंबर की बात करें तो आपका 4 नंबर जो है वो पश्चिमी सिंहभूम है, और अगर 5 नंबर देखें तो 5 नंबर जो है वो आपका बोकारो है। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की बात की जा रही है कि झारखंड राज्य का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो सबसे कम जनसंख्या किस ज़िले में है, इसको भी आप याद रखिए। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 ज़िले हम लोग देख लिए, उसी तरह सबसे कम जनसंख्या वाले भी 5 ज़िले हम लोग देखते हैं। इसको भी एक हम लोग इसके माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे कम जो जनसंख्या है वो आपका लोहरदगा में है, और लोहरदगा में अगर जनसंख्या की बात करें तो वो आपका 4,71,790 है। ठीक ना, लगभग आप 4.5 लाख जनसंख्या मान सकते हैं लोहरदगा में। सेकेंड नंबर आता है आपका खूंटी, और खूंटी में जो जनसंख्या है वो 5,31,000 है। इसको आप 5 लाख मान सकते हैं जनसंख्या। वहीं सिमडेगा की बात करें तो सिमडेगा में 5,99,000 यानी कि लगभग 6 लाख है। वहीं चौथा नंबर कोडरमा आता है, कोडरमा का जनसंख्या लगभग 7,16,000 है। तो 7,16,000 याद रखिएगा। और वहीं पाँचवा नंबर जो है वो आपका सबसे लास्ट में आता है लातेहार, और लातेहार का जनसंख्या 7,26,000 है। ठीक है, तो इसमें भी हजारीबाग नहीं है, हजारीबाग जो है बीच में है। तो अगर सबसे कम जनसंख्या वाले 5 ज़िले देखें तो पहला है आपका लोहरदगा, जहाँ पे सबसे कम जनसंख्या है, वहाँ पे 4.5 यानी कि लगभग 4.5 लाख जनसंख्या है। इसके बाद सेकंड नंबर ज़िला आपका खूंटी है, खूंटी में जो है वो 5 लाख जनसंख्या है। थर्ड नंबर सिमडेगा आता है, सिमडेगा में लगभग 6 लाख जनसंख्या है। कोडरमा की बात करें तो कोडरमा चौथा नंबर में आता है, जिसका जो जनसंख्या है वो 7,16,000 है। पाँचवा नंबर आपका लातेहार आता है, जिसका जनसंख्या 7,26,000 है। ठीक है, तो इस तरह से डाटा को आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर जो है 12 देखिए कि झारखंड राज्य का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो सबको पता है लोहरदगा, लोहरदगा का जनसंख्या कितना है, तो वो आपका 4,61,000 यानी कि 4.5 लाख ही है मात्र। लोहरदगा जो है वो आपका पहला नंबर आता है। ठीक है, सेकंड नंबर जो है वो आपका खूंटी है, और खूंटी का जनसंख्या कितना है, वो आपका 5 लाख है। ठीक है, उसके बाद अगर थर्ड नंबर की बात कीजिएगा तो थर्ड नंबर जो है वो आपका सिमडेगा आता है, और सिमडेगा का जनसंख्या जो है वो 5,99,000, तो लगभग इसको हम लोग 6 लाख मानते हैं। उसके बाद अगर हम लोग जो है चौथा नंबर की बात करें तो चौथा नंबर जो है वो आपका कोडरमा आ जाएगा, चौथा नंबर, और कोडरमा का जनसंख्या 7,16,000 है। तो 7,16,000 है। उसके बाद पाँचवा नंबर देखें तो वो आपका लातेहार है, पाँचवा नंबर, और इसका जो जनसंख्या है वो आपका 7,26,000 है। तो इस तरह इन सभी पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि
राज्य में 2001 से लेकर 2011 के दौरान दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अंकित किया गया है। तो अगर हम लोग देखें दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की कितना हुआ है, वृद्धि हुआ है, तो वो आपका 22.42% दर्ज किया गया है, 22.42। तो 2001 से 2011 के बीच में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो 22.42 दर्ज किया गया है। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कि दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार झारखंड का देश के राज्यों में कितना स्थान है, तो वो आपका 10 हो जाएगा। तो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो था 2001 से 2011 के बीच में 22.42 होता है, और दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से झारखंड का देश में जो स्थान है वो 10वां स्थान है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, राज्य में 2001 से 2011 के बीच सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा रहा है। ठीक है ना। तो अगर हम लोग सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला अगर जिला की बात की जाए तो वो जो जिला है वो आपका कोडरमा रहा है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि जो हुआ है 2001 से 2011 के बीच में वो कोडरमा हुआ है। इसको भी आप एक तरह से किस तरह से याद रखिएगा, देखिए एक डाटा याद रखिए फिर से, 5 सर्वाधिक जो है जनसंख्या वृद्धि वाले 5 जिले। तो सबसे पहले नंबर में आपका नाम आता है, पहला नंबर है वो कोडरमा का। कोडरमा में जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो आपका लगभग 43% है। सेकेंड नंबर आपका चतरा का आता है, चतरा में जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो आपका 31% है। थर्ड नंबर जो है वो आपका गिरिडीह आता है, और गिरिडीह का जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो आपका 28% है। थर्ड नंबर गिरिडीह हो गया। फोर्थ नंबर जो है वो आपका पाकुड़ आता है, और पाकुड़ का जनसंख्या वृद्धि दर 28.33 है। तो 28.33 याद रखिएगा, और गिरिडीह का 28.40 है। ठीक है, और पाकुड़ का 28.33 है, और सबसे लास्ट में आपका 5वां नंबर जो है वो देवघर है, जिसका जो है जनसंख्या वृद्धि दर 28.3 है। तो इतना तो याद नहीं रहेगा, हमको भी पता है और आपको भी पता है। तो स्टार्टिंग के कम से कम एक तो याद रखिए कि झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला अगर जिले की बात की जाए तो वो आपका कोडरमा जिला है, और कोडरमा जिले में जनसंख्या वृद्धि दर कितना है, तो वो आपका 43.42 है। 43.42 जनसंख्या वृद्धि दर रहा है 2001 से 2011 के बीच में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कि राज्य में 2001 से 2011 के बीच में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, कि जहाँ पे सबसे कम जनसंख्या वृद्धि हुआ है। तो पहला नंबर वो है आपका धनबाद, और धनबाद में जो आपका जनसंख्या वृद्धि दर है वो आपका 11.99 यानी कि लगभग 12% आप मान सकते हो। तो सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर आपका धनबाद में है 12%। सेकेंड नंबर जो है वो पूर्वी सिंहभूम में है, वो आपका 15.5%। थर्ड नंबर बोकारो है जिसमें आपका 16% वृद्धि दर हुआ है। फोर्थ नंबर रामगढ़ और हजारीबाग है, दोनों है रामगढ़ और हजारीबाग, जिनका जो है जनसंख्या वृद्धि दर वो आपका 17.85 रहा है प्रतिशत में। और 5वां नंबर में आपका जामताड़ा और दुमका दोनों है, जिसका जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो 20% रहा है। तो सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर धनबाद में था, वो आपका 11.99 लगभग 12% मानकर चल सकते हैं धनबाद में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं कि झारखंड राज्य का जनसंख्या घनत्व अगर प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में हम लोग देखें तो जो आपका जनसंख्या घनत्व है तो ये आपका 414 प्रति वर्ग किलोमीटर में है, तो 414 है। और अगर हम लोग जनसंख्या घनत्व देखें 2001 में कितना था, तो 2001 में जो है वो आपका 338 था। तो 338 2001 में था, उसके बाद 414 2011 में हो गया। इस वाले पॉइंट को याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कि राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, जहाँ पे 1 किलोमीटर में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला अगर जिला की बात की जाए तो इसमें भी 5 जिले स्टार्टिंग के आते हैं, लेकिन आप जो है वो स्टार्टिंग के 2 ही जिला याद रखिएगा। एक है आपका सबसे पहला नंबर में धनबाद। धनबाद में 1 किलोमीटर में लगभग 1316 लोग रहते हैं। 1 किलोमीटर में 1316 लोग रहते हैं। तो राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, धनबाद।
धनबाद में जो है वो जनसंख्या घनत्व जो है वो आपका 1316 है, ठीक है। और अगर ओवरऑल पूरे झारखंड की बात की जाए तो वो आपका 414 प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। वहीं अगर हम लोग सेकेंड नंबर देखें तो सेकेंड नंबर आपका बोकारो का आता है, और बोकारो में 715 वर्ग किलोमीटर ये जनसंख्या घनत्व है, 715 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। रामगढ़ थर्ड नंबर में है, लेकिन उसको हमको याद नहीं रखते हैं। तो झारखंड राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला दो ठो याद रखिए, एक है आपका धनबाद और एक है आपका बोकारो। धनबाद पहला नंबर में 1316 जनसंख्या घनत्व के साथ, और बोकारो सेकंड नंबर में 715 जनसंख्या घनत्व के साथ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कि राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला अगर जिला की बात की जाए तो वो आपका पहला नंबर में सिमडेगा है, और सिमडेगा में जो जनसंख्या घनत्व है वो मात्र 159 है। और सेकेंड नंबर में आपका लातेहार आता है, और लातेहार का अगर जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो ये आपका लगभग 170 है, और एग्जैक्ट देखें तो ये आपका 169 है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व आपका सिमडेगा में है, सिमडेगा में 159 मात्र है। वहीं सेकेंड नंबर में आपका खूंटी है, खूंटी नहीं, लातेहार है, और लातेहार का जो जनसंख्या घनत्व है वो आपका 169 है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि झारखंड का एक जिला जहाँ पे 1 किलोमीटर में 1316 लोग रह रहे धनबाद में, वहीं झारखंड का एक ऐसा भी जिला है जहाँ पे 1 किलोमीटर में मात्र 159 लोग रहते हैं, सिमडेगा में। तो सोचिए कितना ज़्यादा ये डाइवर्सिफिकेशन है, मतलब डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब देखिए 20वां नंबर क्वेश्चन कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से झारखंड का देश के राज्यों में कितना स्थान है। तो अगर जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देखें तो झारखंड का देश में स्थान वो जो है 14वां स्थान है, ये याद रखिएगा। और आपका जनसंख्या की दृष्टि से भी झारखंड का स्थान देश में 14वां है, और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भी झारखंड का स्थान देश में 14वां ही है। इस वाले पॉइंट को याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए कि झारखंड राज्य का लिंगानुपात यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। तो झारखंड राज्य का अगर लिंगानुपात की बात की जाए तो वो आपका 948 है। कितना है? 948 है। यहाँ पे ऑप्शन 948 होगा, 948, ठीक है, 948 याद रखिएगा, ठीक है। 948 जो है वो झारखंड का लिंगानुपात है। वहीं अगर 2001 की बात करें तो 2001 में आपका 941 था, और 2011 में 948 हो गया। अब देखिए इसमें यह बताया गया है क्वेश्चन नंबर 22 कि लिंगानुपात की दृष्टि से झारखंड का देश के राज्यों में कितना स्थान है। तो ये जो स्थान हो जाएगा आपका 17वां हो जाएगा। अभी आपको बताया गया था कि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का देश में स्थान 14वां है, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का स्थान देश में 15वां है। फिर आपका बताया गया जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से झारखंड का देश में स्थान 14वां है। इसके अलावा लिंगानुपात की दृष्टि से झारखंड का स्थान देश में 17वां है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 कि झारखंड राज्य का ग्रामीण लिंगानुपात कितना है। तो ग्रामीण लिंगानुपात की बात की जाए तो ये आपका 961 है, और ओवरऑल लिंगानुपात बताए 948 है, लेकिन ग्रामीण लिंगानुपात की बात की जाए तो ये आपका 961 हो जाएगा। वहीं अगर क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो झारखंड राज्य में नगरीय लिंगानुपात की बात की जाए तो नगरीय लिंगानुपात जो है वो आपका 910 है। कहने का अर्थ है कि गांव में लोग ज़्यादा शादी करते हैं और शहरों में लोग कम शादी करते हैं। तो गांव में जो ग्रामीण लिंगानुपात जो है वो 961 है, जबकि नगरों में जो है नगरीय लिंगानुपात 910 है। इस वाले पॉइंट को आप याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 25 कि झारखंड राज्य में अनुसूचित जाति यानी कि एससी का लिंगानुपात कितना है। तो अनुसूचित जाति का लिंगानुपात जो है वो 950 है। बाप रे बाप, एससी लोग भी ज़्यादा शादी करते हैं। और वहीं अगर क्वेश्चन नंबर 26 देखें तो झारखंड राज्य में अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात यानी एसटी का जो लिंगानुपात है वो तो आपका एससी से भी ज़्यादा है। एससी का लिंगानुपात जो था वो आपका 950 था, लेकिन एसटी का अगर लिंगानुपात सुनिएगा तो शॉक हो जाइएगा, वो आपका 1003 है, 1000 क्रॉस कर गया, बताओ। तो एससी का लिंगानुपात 950 जबकि एसटी का लिंगानुपात 1003 है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 पूछ रहा है कि झारखंड राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, वो आपका पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा।
ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी सिंहभूम, नॉट पूर्वी सिंहभूम। तो झारखंड राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले तो वो आपका पश्चिमी सिंहभूम है, और इसका लिंगानुपात कितना है? वो आपका 1005 है। अभी एसटी का बताया गया था 1003 है, लेकिन पश्चिमी सिंहभूम में जो लिंगानुपात है वो 1005 हो जाएगा। वहीं अगर हम लोग सेकेंड नंबर जिले की बात की जाए तो वो आपका सिमडेगा है, और सिमडेगा में जो लिंगानुपात है वहाँ पे 997 है। ठीक है ना। ये दो ठो स्टार्टिंग का याद रखिएगा। तो सर्वाधिक लिंगानुपात पश्चिमी सिंहभूम में है 1005। सेकेंड नंबर का लिंगानुपात जो है वो आपका 997 के साथ जो है वो सिमडेगा में है। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखिए कि झारखंड राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला तो आपका धनबाद है। ठीक है। धनबाद में भैया भले जनसंख्या घनत्व तो ज़्यादा हो, धनबाद में भले जनसंख्या भी ज़्यादा हो, लेकिन वहाँ पे जो लिंगानुपात जो है वो सबसे कम है धनबाद में। तो झारखंड राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो आपका धनबाद है 1 नंबर में। और धनबाद का अगर लिंगानुपात की बात की जाए तो वो आपका 909 ही है। ठीक है। और सेकेंड नंबर की बात की जाए, सेकेंड नंबर जो है धनबाद के बाद का जो नंबर आता है वो रामगढ़ का नंबर आता है, और रामगढ़ में जो लिंगानुपात है वो आपका 921 है। ये सभी डाटा याद रखिएगा। डाटा याद नहीं भी रहेगा तो कम से कम जिला तो याद रखिएगा ना, कि झारखंड राज्य में झारखंड राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात वाला प्रथम जिला धनबाद होगा, सेकेंड नंबर रामगढ़ होगा। इसके अलावा और भी है, लेकिन वो सब याद नहीं रखिएगा, केवल स्टार्टिंग का और लास्ट का 2 ठो याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 पूछ रहा है कि झारखंड राज्य का शिशु लिंगानुपात कितना है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है कि झारखंड में जो शिशु लिंगानुपात कहने का अर्थ है आपका 0 से 6 वर्ष की बात किया जा रहा है। तो झारखंड राज्य का शिशु लिंगानुपात जो है वो 948 है। ठीक है ना, 948 है। इस वाले पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। तो झारखंड का जो शिशु लिंगानुपात जो है वो आपका 948 है। वहीं देखिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए कि झारखंड राज्य में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो वो जो है वो आपका पश्चिमी सिंहभूम है। तो झारखंड राज्य में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला भी पश्चिमी सिंहभूम ही है। ठीक है ना। तो पश्चिमी सिंहभूम के बारे में 2 पॉइंट याद रखिएगा कि झारखंड राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला भी जिला पश्चिमी सिंहभूम में है। उसके बाद झारखंड राज्य में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला भी जिला पश्चिमी सिंहभूम है। ठीक है ना। इन दोनों पॉइंट को आप याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि झारखंड राज्य में जो है वो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला धनबाद है। तो इस तरह से झारखंड राज्य में जो है वो न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला भी जिला पश्चिमी सिंहभूम ही होगा। ठीक है ना। इस वाले पॉइंट को याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30, झारखंड राज्य में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कहाँ है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात तो आपका पश्चिमी सिंहभूम में है, तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात भी यहीं पे होगा, पश्चिमी सिंहभूम में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 कि झारखंड राज्य में न्यूनतम शिशु लिंगानुपात कहाँ पे है? तो अभी आपको बताया गया था कि झारखंड में न्यूनतम जो है लिंगानुपात वाला जिला आपका धनबाद है। तो धनबाद में लिंगानुपात सबसे कम है, इस कारण से धनबाद में ही शिशु लिंगानुपात भी सबसे कम होगा, यानी कि इसका भी आंसर धनबाद होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 की बात की जा रही है, जो कि इम्पोर्टेंट है कि झारखंड राज्य की साक्षरता दर कितनी है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर झारखंड राज्य का साक्षरता दर की बात करें तो वो आपका 66.41 है। तो 66.41 झारखंड का साक्षरता दर है। वहीं अगर हम लोग साक्षरता दर की बात करें कि 2001 में कितना था, तो 2001 में जो है वो 53.56% था। तो 2001 में 53.56% था। वहीं 2011 में जो साक्षरता दर है वो आपका 66.41% है। कहने का अर्थ है झारखंड में 100 लोगों में से 66 लोग पढ़े लिखे हैं, बाकी बात जो 34 लोग हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं। तो झारखंड में साक्षरता दर कितना है? 66.41। 100 में से 66 लोग पढ़े हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33, ये बताया जा रहा है कि साक्षरता दर की दृष्टि से भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में झारखंड का स्थान कितना आता है? बाप रे बाप, ये बहुत शॉकिंग न्यूज़ है कि साक्षरता दर की दृष्टि से देश में स्थान कितना है झारखंड का। इसमें स्टेट और यूनियन टेरिटरी दोनों को ऐड करके बोला जा रहा है। तो झारखंड का स्थान 32वां नंबर में आता है। सोचिए कि हम लोग का शिक्षा व्यवस्था जो है वो कितना ज़्यादा पिछड़ा है। तो हम लोग का साक्षरता दर 66.41 है, जबकि 2001 में 53.56 ही था।
अगर साक्षरता दर की दृष्टि से अगर हम लोग देखें कि झारखंड का स्थान देश में कितना है, तो वो आपका 32वां स्थान आता है। ठीक है ना, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 34 कि झारखंड राज्य में पुरुष साक्षरता दर कितना है, और ये भी लगभग में बताना है। तो झारखंड राज्य में जो पुरुष साक्षरता दर वो आपका 76.84 है। तो 76.84 है पुरुष साक्षरता दर, यानी कि लगभग 77%। तो झारखंड में 100 में से 77 लोग पढ़े लिखे हैं, पुरुष में बात की जा रही है। तो पुरुष का साक्षरता दर 76.84 यानी कि 77% है। ठीक है। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 35 कि झारखंड राज्य में महिला साक्षरता दर कितना है। तो अगर महिला साक्षरता दर की बात की जाए तो वो आपका 55.42 है, यानी कि लगभग 55.5%। अराउंड फिगर में याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी 55%। तो झारखंड में 100 में से 76.84 यानी कि 100 में से 77 पुरुष जो है वो पढ़े लिखे हैं, जबकि झारखंड में जो महिला की बात की जाए तो 100 में से मात्र 55 महिला जो है वो पढ़ी लिखी है। ठीक है। आगे देखो, झारखंड राज्य में ग्रामीण साक्षरता दर कितना है। तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि ग्रामीण साक्षरता दर जो है वो होगा वो कम ही होगा। तो झारखंड राज्य में ग्रामीण साक्षरता दर की बात की जाए तो ये आपका 61% है। कितना? 61%। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए कि झारखंड राज्य में नगरीय साक्षरता दर कितना है। तो ये लगभग पूछा जा रहा है। तो अगर हम लोग झारखंड में ग्रामीण साक्षरता दर की बात करें तो वो आपका 61.3 है, और इसको लगभग हम लोग 61% मानते हैं। तो गाँव में 100 में से 61 लोग जो है वो पढ़े लिखे हैं, बाकी बात जो है 39 लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। वहीं अगर नगरों की बात करें तो नगरों में साक्षरता दर कितना है, तो वो लगभग आपका 82% है। तो शहरों में 100 में से 82 लोग पढ़े लिखे मिलेंगे, बाकी बात 18 लोग पढ़े लिखे नहीं मिलेंगे। ठीक है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, इम्पॉर्टेंट है कि झारखंड राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं। तो झारखंड राज्य में सर्वाधिक साक्षरता वाले अगर जिलों की बात की जाए तो वो सबसे सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला जो है वो रांची है 1 नंबर में। और रांची का जो साक्षरता दर है वो आपका 76.06 है, यानी कि रांची में 100 में से 76 लोग, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, सभी पढ़े लिखे हैं। पहला नंबर है रांची। सेकेंड नंबर है आपका पूर्वी सिंहभूम, इसको भी याद रखिएगा। पूर्वी सिंहभूम में लगभग 75% साक्षरता दर है। थर्ड नंबर है आपका धनबाद, वाव, और धनबाद का साक्षरता दर 74.52 है। इसको राउंड फिगर में आप 74% याद रखिएगा। ठीक है ना। चौथा नंबर आपका रामगढ़ आता है 73% के साथ। पाँचवा नंबर बोकारो आता है 72% के बाद। तो बोकारो 5वां नंबर और रामगढ़ जो है वो चौथा नंबर ही आता है, रामगढ़। याद रखिएगा, इसमें हजारीबाग का जिक्र नहीं है। तो झारखंड राज्य में सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 जिले, पहला रांची 76%, पूर्वी सिंहभूम 75%, धनबाद 74%, रामगढ़ 73%, बोकारो 72%। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो झारखंड में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रांची है, उसके बाद पूर्वी सिंहभूम है, उसके बाद धनबाद है, उसके बाद रामगढ़ है, उसके बाद बोकारो है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए कि झारखंड राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। तो न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिले की बात की जाए तो सबसे पहले नंबर में नाम आता है पाकुड़ का। और पाकुड़ का अगर साक्षरता दर की बात करें तो वो आपका 48.82 है, 48.82। अगर हम लोग रांची का साक्षरता दर देखें तो वो आपका 76% था। वहीं पाकुड़ का साक्षरता दर जो है वो आपका 48.82, लगभग इसको 49% मान सकते हो आप। ठीक है ना। तो न्यूनतम साक्षरता दर वाले ज़िले में सबसे पहला नंबर आता है पाकुड़ का, उसके बाद सेकेंड नंबर आता है आपका साहिबगंज का। तो साहिबगंज जो है वो सेकेंड नंबर है, और साहिबगंज का साक्षरता दर कितना है, तो आपका वो 52% है। इसके बाद थर्ड नंबर आता है नाम, वो है आपका गोड्डा का। तो गोड्डा थर्ड नंबर में आता है, और गोड्डा का जो परसेंटेज है वो 56% है। इसके बाद आता है पश्चिमी सिंहभूम, वो चौथा नंबर में है। आप ये इमेजिन कीजिए कि पूर्वी सिंहभूम जो है वो साक्षरता दर वाले ज़िले में सेकंड नंबर में आता है, रांची के बाद पूर्वी सिंहभूम। लेकिन जो पश्चिमी सिंहभूम है वो सबसे कम न्यूनतम साक्षरता दर वाले ज़िले में आता है। पाकुड़ के बाद साहिबगंज, साहिबगंज के बाद गोड्डा, गोड्डा के बाद
पश्चिमी सिंहभूम। सोचिए कि पूर्वी सिंहभूम पूरा एजुकेशन क्षेत्र में डेवलप किया है जबकि पश्चिमी सिंहभूम नहीं किया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, आप इसको रेडी रखिएगा। और 5वां नंबर में आता है आपका लातेहार, ठीक है ना। तो न्यूनतम साक्षरता दर वाले 5 जिले, पहला पाकुड़, दूसरा साहेबगंज, एकदम रटा हुआ होना चाहिए। बाकी बात 3 ठो और भी याद रखिए। तो पहला में पाकुड़, दूसरा में साहेबगंज, तीसरा में गोड्डा, चौथा में पश्चिमी सिंहभूम और 5वां में लातेहार। इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए कि झारखंड राज्य में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। तो अगर हम लोग सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले जिला की बात करें तो स्वाभाविक सी बात है ये आपका रांची ही होगा, ठीक है ना। इसके अलावा झारखंड राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो ये स्वाभाविक सी बात है ये पाकुड़ ही होगा। पुरुष साक्षरता की बात की जा रही है ना। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 42 कि झारखंड राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो ये तो स्वाभाविक सी बात है रांची ही होगा। फिर झारखंड राज्य में न्यूनतम महिला साक्षरता दर कहाँ पे है, तो सबको पता है पाकुड़ में ही होगा। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 43 कि झारखंड राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। कहने का अर्थ है किस जो मतलब कि जिला है, कौन सा जिला जहाँ पे एससी लोग का निवास ज़्यादा है। तो किस जिले में एससी लोग ज़्यादा रहते हैं, तो पलामू। तो झारखंड के पलामू ज़िले में एससी लोगों का निवास जो है वो ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा एससी लोग यानी कि अनुसूचित जाति के लोग पलामू में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए कि झारखंड राज्य में न्यूनतम अनुसूचित जाति के लोग कहाँ पे हैं। तो सबसे कम एससी लोग कहाँ पे रहते हैं, तो वो आपके लोहरदगा में रहते हैं। तो सबसे कम एससी लोग। अगर सर्वाधिक एससी लोगों की बात की जाए तो आपका पलामू में है, लेकिन सबसे कम एससी लोगों की बात की जाए तो आपका लोहरदगा में है। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 46 कि झारखंड राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जो है वो जनसंख्या किस जिले में ज़्यादा है। तो कहने का अर्थ है सबसे ज़्यादा एसटी लोग किस जिले में रहते हैं, तो वो रांची में रहते हैं, सर्वाधिक एसटी। वहीं अगर बात की जाए कि झारखंड राज्य में न्यूनतम जो है वो अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। कहने का अर्थ है सबसे अधिक एसटी लोग रांची में रहते हैं, तो वहीं सबसे कम एसटी लोग कहाँ पे रहते हैं, तो वो आपका हो जाएगा कोडरमा में। कोडरमा में सबसे कम एसटी लोग रहते हैं। तो 4 डाटा याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा एससी लोग पलामू में, सबसे कम एससी लोग लोहरदगा में, सबसे ज़्यादा एसटी लोग रांची में, सबसे कम एसटी लोग कोडरमा में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48, इसमें बोला जा रहा है कि झारखंड राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जो है जाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। तो अभी आपको बताया गया था कि सबसे ज़्यादा जो है एससी लोग पलामू में रहते हैं, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो वो आपका चतरा में रहते हैं, ठीक है ना। वहीं झारखंड राज्य में न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जो है प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। तो अभी आपको बताया गया था सबसे अधिक जो है वो एससी लोग रहते हैं पलामू में, लेकिन अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो सबसे अधिक जो है वो एससी लोग रहते हैं चतरा में। वहीं सबसे कम एससी लोग रहते हैं लोहरदगा में, लेकिन अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो सबसे कम एससी लोग रहते हैं वो आपके पाकुड़ में रहते हैं, ठीक है ना। तो 49 का ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50, अभी बताया गया है कि झारखंड राज्य में सर्वाधिक एसटी लोग जो है वो रहते हैं रांची में, लेकिन सर्वाधिक एसटी अगर प्रतिशत वाला जिला देखा जाए तो आपका खूंटी है। सर्वाधिक एसटी लोग रहते हैं रांची में, लेकिन अगर प्रतिशत के हिसाब से देखें तो आपका खूंटी जिला में सबसे ज़्यादा एसटी लोग रहते हैं। वहीं झारखंड राज्य में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। फिर आपको बताया गया था कि सबसे कम जो एसटी लोग हैं वो रहते हैं कोडरमा में जनसंख्या के हिसाब से, लेकिन अगर प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो वो आपका प्रतिशत के हिसाब से भी कोडरमा में ही सबसे कम एसटी लोग रहते हैं। तो जनसंख्या और प्रतिशत दोनों के हिसाब से कोडरमा में ही जो है वो एसटी लोग कम रहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 52, झारखंड राज्य में सर्वाधिक अल्पसंख्यक प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक अल्पसंख्यक प्रतिशत वाला जिला जो है वो सिमडेगा है। सिमडेगा में माइनॉरिटीज़ बहुत ज़्यादा रहते हैं। वहीं क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, 52 तो हो गया है ना, 53 देखिए क्वेश्चन नंबर 53 कि झारखंड राज्य में न्यूनतम अल्पसंख्यक प्रतिशत वाला जिला की बात करें तो वो आपका सरायकेला खरसावां हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो झारखंड में सबसे ज़्यादा माइनॉरिटीज़ अगर परसेंटेज की बात करें तो वो आपका सिमडेगा में रहते हैं।
वहीं झारखंड में सबसे कम माइनॉरिटीज़ परसेंटेज के हिसाब से देखें तो वो आपका सरायकेला खरसावां में रहते हैं, सबसे कम। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 54 है। ये बताया जा रहा है कि झारखंड राज्य में, मतलब कि राज्य में पुरुषों की कुल जनसंख्या कितनी है। तो अभी आपको बताया गया था कि अगर पुरुष का जनसंख्या देखें तो अगर परसेंटेज में देखें तो पुरुष का जनसंख्या 51.32% है, लेकिन अगर एग्जैक्ट डाटा देखें तो आपका 1,70,000 के करीब आता है, 1,70,000 के करीब। तो यहाँ पे 1,70,000 के करीब तो दो डाटा है, और अगर इसका एग्जैक्ट डाटा देखें तो 1,69,030 मतलब सॉरी 1,69,000 मतलब सॉरी, अरे यार कन्फ्यूज हो गया। झारखंड में टोटल जनसंख्या 3,29,88,134 है, जिसमें से अगर पुरुष जनसंख्या की बात करें तो पुरुष जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो आपका 51.32 है, ठीक है। वहीं अगर पुरुष जनसंख्या देखें तो ये आपका 1,70,00,000 है लगभग। तो यहाँ पे ऑप्शन में दो डाटा लगभग 1,70,00,000 के करीब है। तो इसमें से एग्जैक्ट डाटा याद रखिए 1,69,30,315। तो 1,69,30,315 ये झारखंड में पुरुषों का जनसंख्या है, और अगर परसेंटेज में देखिए तो वो आपका 51.32 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 55 कि राज्य में महिलाओं की कुल कितनी जनसंख्या है। तो अगर जनसंख्या की बात की जाए महिलाओं की तो वो है 1,60,57,819। तो 1,60,57,819 यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके अलावा देखिए अगर महिलाओं के परसेंटेज की बात की जाए तो ये है 48.68। तो 48.68 परसेंटेज में है, ठीक है, और 1,60,57,819 ये जनसंख्या में है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 56 कि राज्य में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों की कुल जनसंख्या कितनी है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये याद भी रखिएगा। 0 से 6 वर्ष यानी कि शिशु लिंगानुपात की बात की जा रही है। तो 0 से 6 वर्ष के बच्चों की जनसंख्या कितनी है, इसको आप स्किप कीजिए, क्योंकि आप इसको पढ़ भी लीजिएगा फिर भी इसको आप याद नहीं रख पाइएगा, बहुत ज़्यादा ये डाटा कन्फ्यूजन वाला हो जाएगा। फिर देखिए राज्य की अनुसूचित जनजाति की व्यक्तियों की जनसंख्या कितनी है। तो ये सब जनसंख्या याद मत रखिए। जैसे कि 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों का अगर परसेंटेज याद रखिएगा तो परसेंटेज याद रखिए जो है वो आपका 16.33 है, इतना परसेंट है। जनसंख्या मत याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 57 कि राज्य में जो है वो अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी लोगों का जो है जनसंख्या कितना है। तो एसटी का जनसंख्या याद मत रखिए, याद नहीं होगा। इसका परसेंटेज याद रखिए कि एसटी लोग जो है वो 26.20% है, ठीक है। इसके अलावा देखिए राज्य में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की संख्या कितनी है यानी कि एससी का, ये भी डाटा याद नहीं रखिए, इसका केवल परसेंटेज याद रखिए। तो एससी जो है झारखंड में 12.8% है, इसको राउंड फिगर में 12% याद रखिएगा। अब देखिए राज्य के कुल श्रमिकों में पुरुष श्रमिकों का कितना परसेंटेज है, ये सब याद मत रखिए, ये सब भूल जाइएगा, बहुत कन्फ्यूजन वाला है। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 61 की कि राज्य के कुल श्रमिकों में महिलाओं की कुल कितनी जनसंख्या है, कितनी संख्या है, ये भी याद कीजिएगा तो भूल जाइएगा, इसको भी स्किप कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 62 है कि निम्नलिखित जिलों को उनकी जनसंख्या के अनुसार निम्नलिखित जिलों को उनकी जनसंख्या के अनुसार कम से अधिक जनसंख्या के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अगर जनसंख्या की बात की जाए तो आपको पता होना चाहिए सबसे अधिक जनसंख्या जो है वो रांची में है, उसके बाद धनबाद में है, उसके बाद गिरिडीह में है, उसके बाद पश्चिमी सिंहभूम में है, और उसके बाद 5वें नंबर में बोकारो आता है सर्वाधिक जनसंख्या में। वहीं अगर सबसे कम जनसंख्या वाले जिला की बात करें तो वो आता है आपका लोहरदगा, उसके बाद खूंटी, उसके बाद सिमडेगा, उसके बाद कोडरमा, उसके बाद लातेहार। तो सबसे कम जनसंख्या आपका लोहरदगा में है यानी कि 3 पहला हो जाएगा। उसके बाद लोहरदगा के बाद जो जनसंख्या ज़्यादा है वो आपका खूंटी में है, तो खूंटी जो है वो 4 नंबर आ जाएगा, 3 4। उसके बाद जो जनसंख्या ज़्यादा है वो आपका सिमडेगा में है, तो सिमडेगा जो है वो 1 आ जाएगा। उसके बाद जनसंख्या ज़्यादा कोडरमा में है, तो कोडरमा जो है वो 4 जो है वो कोडरमा 4 नंबर में आएगा यानी कि 2। और 5वां नंबर में लातेहार आता है, तो इसका जो है 3 4 1 2, तो 3 4 1 2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 63 की बात कर रहे हैं
कि निम्नलिखित जिलों को उनकी जनसंख्या के अनुसार अधिक से कम जनसंख्या में व्यवस्थित करना है। तो सबसे अधिक जनसंख्या रांची में है, लगभग जो है वो 29 लाख। तो रांची एक हो जाएगा, एक रांची। उसके बाद देखिए रांची के बाद आता है आपका धनबाद का। धनबाद में जो है वो लगभग 27 लाख जनसंख्या है, तो एक के बाद 2 आ जाएगा। उसके बाद आता है थर्ड नंबर गिरिडीह। गिरिडीह का जनसंख्या आपका 24 लाख है, तो 3 गिरिडीह में आ जाएगा। उसके बाद 4 नंबर है आपका जो है वो 4 नंबर जो है वो पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है ना, पश्चिमी सिंहभूम है कि पूर्वी सिंहभूम है, इसमें हल्का कन्फ्यूजन है, तो इसको आप एक बार रिचेक कीजिएगा। लेकिन झारखंड सार संग्रह बुक में तो है आपका पश्चिमी सिंहभूम ही लिखा हुआ है ना। झारखंड सार संग्रह वाले बुक में जो है वो आपका पश्चिमी सिंहभूम लिखा हुआ है, और पश्चिमी सिंहभूम का जो जनसंख्या है वो आपका 22 जो है लाख है लगभग। तो 4 नंबर पश्चिमी सिंहभूम है, और 5 नंबर जो है वो आपका बोकारो आता है। ठीक है ना, उसका जनसंख्या 20,62,000 है, तो इसको आप लगभग 20.5 लाख याद रख सकते हैं। तो 1 2 3 4 यही वाला सीक्वेंस होगा। यहाँ पे पूर्वी सिंहभूम होगा चौथा नंबर में कि पश्चिमी सिंहभूम होगा, वो आप एक बार रीचेक कीजिएगा। लेकिन झारखंड सार संग्रह में तो पश्चिमी सिंहभूम ही दिया हुआ है, पूर्वी सिंहभूम नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 64 देखते हैं कि झारखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों को घटते लिंगानुपात के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अगर लिंगानुपात की बात की जाए तो लिंगानुपात वाला जो जिला है हम लोग तो देखे थे ना कि सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात आपका पश्चिमी सिंहभूम में है, और सबसे कम जो लिंगानुपात आपका धनबाद में है। ठीक है ना, तो इधर से देखिए क्वेश्चन नंबर 64। तो क्वेश्चन नंबर 64 का जो आंसर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम में तो सबसे अधिक लिंगानुपात है, तो मतलब सर्वाधिक। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो सेकंड नंबर आता है आपका सिमडेगा, और थर्ड नंबर आता है आपका खूंटी। तो खूंटी जो है तीसरे नंबर में आता है। उसके बाद गुमला जो है वो चौथे नंबर में आता है, और उसके बाद पाकुड़ जो है वो आपका 5वें नंबर में आता है। तो अगर हम लोग लिंगानुपात की बात करें तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात पश्चिमी सिंहभूम में है, यानी कि 1 हो जाएगा। उसके बाद सेकंड नंबर सिमडेगा में है, सिमडेगा ऑप्शन में नहीं है। थर्ड नंबर खूंटी में है, तो खूंटी यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद थर्ड नंबर के बाद फोर्थ नंबर गुमला है। उसके बाद 5th नंबर जो है वो पाकुड़ है, यानी कि 1 2 3 4 सही हो जाएगा। ये सीरीज यही वाला नहीं है, सीरीज में हम लोग याद रखते हैं पश्चिमी सिंहभूम, उसके बाद सिमडेगा, उसके बाद खूंटी, उसके बाद गुमला, उसके बाद पाकुड़। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 65 कि झारखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों को बढ़ते हुए साक्षरता दर के अनुसार जो है वो क्रमबद्ध कीजिए। तो बढ़ता हुआ साक्षरता दर, आपको पता होना चाहिए सबसे अधिक साक्षरता दर वाले अगर जिले की बात करें तो सबसे अधिक रांची में है, उसके बाद पूर्वी सिंहभूम में है, उसके बाद धनबाद में है, उसके बाद रामगढ़ में है, उसके बाद बोकारो में है 5वां नंबर। सबसे कम साक्षरता दर वाले जिलों की बात करें तो पहला पाकुड़ है, दूसरा साहिबगंज है, तीसरा गोड्डा है, चौथा पश्चिमी सिंहभूम है, और आपका 5वां लातेहार है। पूर्वी सिंहभूम जो है सेकंड नंबर आता है सर्वाधिक जनसंख्या मतलब सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले में, जबकि पश्चिमी सिंहभूम है वो न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले में आता है चौथा नंबर में। सोचिए पूर्वी सिंहभूम में साक्षरता का लेवल इतना हेवी है, और पश्चिमी सिंहभूम में साक्षरता का लेवल जो इतना कम है। ठीक है ना, तो इस अनुसार से देखिए तो सबसे कम जो साक्षरता दर वाला का जिला देखिए तो वो आपका पाकुड़ है, 1 नंबर पाकुड़ हो जाएगा। उसके बाद साहिबगंज आता है, साहिबगंज 2 नंबर आ जाएगा। उसके बाद गोड्डा आता है, गोड्डा 3 नंबर हो जाएगा। उसके बाद जो है वो पश्चिमी सिंहभूम है 4 नंबर, उसके बाद 5 नंबर में लातेहार है। तो इसके अनुसार जो होगा 2 4 2 है, उसके बाद फिर 2 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 5 है ना। तो 2 1 4 3 ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी का राज्य की कुल जनसंख्या में कितना परसेंटेज है। तो अगर हम लोग ओबीसी की बात करें तो ये बताया जा रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार ये बताया जा रहा है कि झारखंड में हम लोग जानते हैं कि एससी जो है वो आपका 12% है, एसटी की बात करें तो आपका लगभग 26% है, और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी जो है वो तो इसका ओबीसी जो है वो लगभग 40% है। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं कि झारखंड राज्य में सर्वाधिक अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो सबसे अधिक ओबीसी किस जिले में रहते हैं। तो सबसे अधिक ओबीसी किस जिले में है, तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका गिरिडीह में। तो गिरिडीह में सबसे अधिक ओबीसी लोग रहते हैं। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 68 कि राज्य में निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की जो है संख्या ज़्यादा है।
तो सबसे अधिक एसटी लोगों में देखें तो कौन सबसे ज़्यादा है, तो वो आपका संथाल है। और संथाल का जनसंख्या कितना है, कितना परसेंट है, तो आपका टोटल जनजाति में संथालों का जो है परसेंटेज वो आपका 34% है। ठीक है ना। अब देखिए अगर हम लोग देखें तो झारखंड की कुल जो जनजातीय आबादी है, तो कुल जनजातीय आबादियों में विभिन्न जनजातियों का अगर परसेंटेज देखें तो सबसे नंबर अगर हम लोग 3-4 को देखते हैं स्टार्टिंग के 5, तो सबसे अधिक जो है वो आपके संथाल है, संथाल का 34% है। उसके बाद उरांव है, उरांव का 19% है, 19.6%। उसके बाद आपका मुंडा है, मुंडा का 14.8% है। मुंडा के बाद जो है वो आपका हो आते हैं और हो का परसेंटेज 10.5% है। उसके बाद आपके 5वें नंबर में माल पहाड़िया आते हैं जो कि 1.56% है, माल पहाड़िया। उसके बाद 6ठे नंबर में आपके सौरिया पहाड़िया आते हैं जो कि 0.54% है। उसके बाद कौरवा आते हैं, उसके बाद बिरहोर आते हैं, उसके बाद सबर, उसके बाद बिरजिया, उसके बाद जो है वो कुल आदिम जनजाति आती है, जो रेस्ट जो बच गई है सो। तो आपको ये केवल इतना याद रखिएगा कि झारखंड में सबसे अधिक जो है वो कौन कौन सी जनजाति है, तो संथाल जनजाति 1 नंबर में, दूसरा जो है 2nd नंबर में उरांव जनजाति, 3rd नंबर में मुंडा जनजाति, 4th नंबर में हो जनजाति, 5th नंबर में माल पहाड़िया, 6 नंबर में सोरैया पहाड़िया। ये याद रखिएगा 6 को कम से कम। संथाल जनजाति का परसेंटेज तो वो आपका 34% है। उरांव जनजाति का परसेंटेज वो आपका 19.6% है। मुंडा जनजाति का परसेंटेज तो आपका 14.8% है। और हो जनजाति का परसेंटेज देखिएगा तो आपका 10.5% है। माल पहाड़िया का परसेंटेज देखिएगा तो 1.56 यानी कि 1.5% है। वहीं सौर पहाड़िया की बात कीजिएगा तो ये आपका 1 से भी कम है यानी कि 0.54%। यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। और ये भी याद रखिएगा कि राज्य की 91% अनुसूचित जनजाति यानी कि जो एसटी लोग हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में ही निवास करती है। और अगर हम लोग झारखंड में नगरीकरण की बात करें तो राज्य में जो नगरीय जनसंख्या है तो वो आपका अगर परसेंटेज में देखें तो नगरीय जनसंख्या मात्र 24% है। और राज्य में अगर ग्रामीण जनसंख्या देखें तो वो आपका लगभग 76% है। इसके अलावा नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से देश का स्थान 27वां आता है, ये आप भूल जाइए। नगरीय जनसंख्या ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा आप ये एक पॉइंट और भी याद रखिएगा कि 2011 की जनगणना के समय झारखंड का अगर जनगणना महानिदेशक की बात करें तो वो आपके सुनील कुमार बन्नवाल थे। तो 2011 का जब जनगणना हो रहा था ना तो उस समय झारखंड के जनगणना का अगर महानिदेशक की बात करें तो महानिदेशक कौन थे, तो वो आपके सुनील कुमार बन्नवाल थे। और ये भी याद रखिएगा कि इन्हीं के नेतृत्व में 2011 की जनगणना रिपोर्ट जो है वो जारी की गई थी। इसके अलावा देखिए झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला अगर प्रमंडल देखें तो आपका उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल होगा क्योंकि यहाँ पे 7 जिले हैं। वहीं अगर सबसे कम जनसंख्या वाला प्रमंडल की बात करें तो ये आपका पलामू प्रमंडल हो जाएगा, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा। तो झारखंड राज्य में 2011 के समय जो है जनगणना का महानिदेशक सुनील कुमार बन्नवाल थे, ये पूछा जा सकता है। अब देखिए 2-3 पॉइंट और भी याद रखिएगा इसको टिप पे कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के अगर ज़िलों की बात करें तो अगर हम लोग देखें तो अगर कोडरमा ज़िले की बात करें तो कोडरमा में सबसे कम एसटी का जनसंख्या भी है और कोडरमा में सबसे कम एसटी का प्रतिशत भी है। उसके बाद कोडरमा की बात करें तो कोडरमा में जो है वो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला अगर कोई ज़िला है तो वो आपका कोडरमा रहा है। कोडरमा के बाद हम लोग 2nd नंबर देखते हैं, धनबाद की बात करते हैं। धनबाद जो है वो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। इसके अलावा देखिए धनबाद में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या जो है वो रहती है। धनबाद में न्यूनतम शिशु लिंगानुपात भी है और धनबाद में न्यूनतम लिंगानुपात भी है। इसके अलावा देखिए धनबाद में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि भी है, ये भी याद रखिएगा। तो 2 जिले, एक आपका कोडरमा के बारे में, दूसरा धनबाद के बारे में एकदम टिप पे याद होना चाहिए। उसके बाद देखिए 3rd नंबर पाकुड़ के बारे में याद रखिए। तो पाकुड़ में न्यूनतम साक्षरता दर है, पाकुड़ में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर है, पाकुड़ में न्यूनतम महिला साक्षरता दर है और पाकुड़ में न्यूनतम जो है वो एससी का प्रतिशत है। तो 3rd जिला पाकुड़ याद रखिएगा। उसके बाद 4थे नंबर के जिला के बारे में याद रखिए गोड्डा। तो गोड्डा में जो है वो सबसे न्यूनतम नगरीय जनसंख्या है, तो चौथा गोड्डा याद रखिए। सबसे न्यूनतम नगरीय जनसंख्या गोड्डा में है। इसके अलावा 5वां नंबर आप जो है
नाम याद रखिएगा वो है लोहरदगा का। तो लोहरदगा के बारे में याद रखिएगा, लोहरदगा के बारे में कि लोहरदगा में न्यूनतम जनसंख्या वाला ये ज़िला है, साथ ही साथ न्यूनतम एससी का जनसंख्या लोहरदगा में ही है। इसके बाद आप खूंटी के बारे में याद रखिएगा, खूंटी। तो खूंटी के बारे में याद रखिएगा कि खूंटी में जो है वो सर्वाधिक एसटी का प्रतिशत है और खूंटी में न्यूनतम ओबीसी जनसंख्या रहती है और अधिकतम ओबीसी जनसंख्या कहाँ रहती है, तो आपके गिरिडीह में रहती है। तो गिरिडीह को भी याद रखिएगा, जीआई गिरिडीह को भी। इसके अलावा देखिए आप खूंटी के बाद जो है वो रांची के बारे में याद रख सकते हैं। एक पॉइंट रांची के बारे में क्या याद रखना है कि रांची जो है वो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, रांची में सर्वाधिक एसटी लोग रहते हैं, रांची में सर्वाधिक साक्षरता दर है, रांची में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर है, रांची में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर है। इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा आप याद रखिएगा पश्चिमी सिंहभूम के बारे में, यानी कि वेस्टर्न सिंहभूम के बारे में। और पश्चिमी सिंहभूम के बारे में याद रखिएगा कि झारखंड में सर्वाधिक जो लिंगानुपात वाला अगर कोई जिला है तो वो आपका पश्चिमी सिंहभूम है, और झारखंड में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात की बात कीजिएगा तो वो भी पश्चिमी सिंहभूम है, ठीक है ना। और झारखंड में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला धनबाद है, सर्वाधिक लिंगानुपात पश्चिमी सिंहभूम, न्यूनतम लिंगानुपात धनबाद। ये इस तरह से याद रखिएगा। तो विशेष तौर पे झारखंड के जो है खूंटी जिले, धनबाद जिले, पाकुड़ जिले, फिर आपके गोड्डा जिला, लोहरदगा जिला, खूंटी जिला, उसके बाद गिरिडीह जिला, रांची जिला और वेस्ट सिंहभूम, यानी कि 3 3 6 और 1 3 9। तो टोटल 9 जिले के बारे में विशेष तौर पे आपको कुछ कुछ पॉइंट याद होना चाहिए, ठीक है ना। इन 9 के बारे में एक पॉइंट और अभी याद रख सकते हैं आप, जैसे कि 9 के अलावा देखिएगा अगर हम लोग पलामू की बात करें तो पलामू में अगर देखेंगे तो आपका सर्वाधिक एससी का जनसंख्या है। वहीं अगर चतरा की बात करें तो चतरा में सर्वाधिक जो है वो एससी का प्रतिशत है, ये भी आप याद रख सकते हैं। सिमडेगा का बात कीजिएगा तो सिमडेगा में न्यूनतम घनत्व है, जो है जनसंख्या घनत्व है न्यूनतम, तो वो भी पॉइंट को आप याद रख सकते हैं। तो आपके 9 और इधर 3, यहाँ पे सिमडेगा को भी ऐड कर देंगे तो इस तरह से झारखंड में टोटल जो है वो आप 12 जिला के बारे में कुछ विशेष तौर पे जो है पॉइंट याद रखिएगा। 12 जिला के बारे में, 12 जिला कौन कौन है वो देखिए। पहला तो आपका आ जाएगा खूंटी, फिर धनबाद, उसके बाद पाकुड़, उसके बाद गिरिडीह, उसके बाद लोहरदगा, उसके बाद है आपका क्या बोलते हैं खूंटी, उसके बाद आपका गिरिडीह, उसके बाद आपका रांची, उसके बाद पश्चिमी सिंहभूम, उसके बाद सिमडेगा, उसके बाद चतरा, उसके बाद पलामू। इन सभी जिलों के बारे में आप विशेष तौर पे जो है वो 2 2 3 3 पॉइंट याद रखिएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है वो आज जनसंख्या, झारखंड जनसंख्या 2011 जो था, इससे संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकता था उसको हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। तो आई होप ये क्लास आपको समझ में आया होगा और ये क्लास आपको पसंद भी आया होगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास जो है उसमें हम लोग जो देखेंगे वो झारखंड के राजकीय प्रतीक जो है, तो राजकीय प्रतीक से संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकता है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।